हेलो दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीकी ज्ञान मस्ती में। हम लोगों ने अभी में जो दूसरा प्रश्नावली है उसको पूरा कर लिया है। इससे पहले की वीडियो में जो तीसरा प्रश्नावली है उसके लिए जो थ्योरी है उसको आइए पढ़ते हैं। फिर जो है हम लोग तीसरा प्रश्नावली उसमें जो सवाल है उसे हल करेंगे। तो देखिए, हम लोगों का इसमें जो पहला टॉपिक जो पढ़ना है कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। एक आव्यूह ए लिखा है और आव्यूह ए जो है इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो आव्यूह ए का परिवर्त कैसे ज्ञात करेंगे, तो समझिए, इसके परिवर्त को ए डैश से या ए टू द पावर कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए अथवा पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए अथवा जो स्तंभ है इसको पंक्तियों में बदल देंगे। तो इससे जो आव्यूह मिलेगा उसे कहेंगे कि इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह है। कैसे ज्ञात करेंगे तो समझिए, जैसे ये पहली पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। तो मैंने पंक्ति को स्तंभ में बना दिया, तो इससे जो आव्यूह मिला इसे क्या कहेंगे, इस आव्यूह का परिवर्त है। समझिएगा एक चीज और, मैंने कहा कि अथवा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दीजिए। तो समझिएगा, अगर स्तंभों को पंक्तियों में बदलते हैं तो स्तंभ है यह पहला स्तंभ, पहली पंक्ति बनाएंगे, बन चुका है। दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति। कहने का मतलब पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए अथवा स्तंभों को पंक्तियों में, इनमें से कोई भी किसी एक को बदलिए। स्तंभ को पंक्ति बनाइए, स्तंभ को पंक्ति बनाइए या पंक्ति को स्तंभ। तो इससे जो आव्यूह मिलेगा उसे आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहेंगे। आगे पढ़ते हैं, या एक और उदाहरण लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। जैसे आव्यूह बी है, इसमें है पहले स्तंभ में ए बी सी और इसका अगर परिवर्त कहा जाए बी डैश या बी टू द पावर कैपिटल टी, इसको पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ट्रांसपोज पढ़ते हैं परिवर्त को, तो ये बन जाएगा, ऐसे लिख लेंगे इसको, ए बी सी। हो गया इसका ये परिवर्त। देखिए आगे जो पढ़ना है हम लोग को, आव्यूहों के गुणधर्म, तो पढ़ते हैं इसमें। देखिए पहला नोट कीजिए, यदि कोई आव्यूह ए है, यदि कोई आव्यूह ए है और इसका परिवर्त ज्ञात करें, इसका परिवर्त ज्ञात करें, ध्यान से समझिएगा। आव्यूह ए और इसका क्या ज्ञात करें, परिवर्त आव्यूह। तो यदि आव्यूह ए जो है इसका क्रम क्या है, इसका क्रम जो है m बाई n है, इसका क्रम m बाई n है, मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है। तो इसका जो परिवर्त ज्ञात करेंगे ना, इसका क्रम n बाई m हो जाएगा। इसका क्रम क्या हो जाएगा, n बाई m हो जाएगा, अर्थात इसमें पंक्तियों की संख्या n हो जाएगी और स्तंभों की संख्या m हो जाएगी, क्योंकि पंक्तियों को स्तंभों में अथवा स्तंभों को पंक्तियों में बदलते हैं। यही आव्यूह का परिवर्त का परिभाषा है। आगे देखिए दूसरा गुणधर्म क्या है। दूसरा गुणधर्म यह है कि यदि कोई आव्यूह ए है और उसका परिवर्त ज्ञात करें, यानी कि ए डैश, और उसी परिवर्त का फिर से परिवर्त ज्ञात कर दें, तो आव्यूह ए ही प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, तो इसको समझिए। जैसे कोई आव्यूह ए हो गया 1 2 3 4 और मैंने क्या किया, इसका ए डैश निकाला। ए डैश निकालेंगे तो क्या बनेगा, ऐसे लिख लेंगे, पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में और दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में। तो ये तो ए डैश हो गया। इस ए डैश का फिर से मैंने डैश निकाल दिया, ए डैश का फिर से डैश, तो बनाएंगे तो हो जाएगा ये पहला स्तंभ पहली पंक्ति में और दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति में। तो देखिए, तो मैंने इसका फिर से डैश निकाला तो क्या मिला है, यही वाला मिल गया है, अर्थात ए डैश और इसका डैश फिर से जो निकाला गया इसके जगह लिख सकते हैं क्या, ए। तो यही दूसरा गुणधर्म है। आगे तीसरा गुणधर्म देखते हैं क्या है, तो समझिए। तीसरा गुणधर्म यह है, यदि कोई आव्यूह ए है और उस आव्यूह ए में के से गुणा करा दे, जहाँ के कोई क्या है, संख्या है या कोई अदिश है, और इसमें गुणा करा के तब इसका परिवर्त ज्ञात करें। आव्यूह ए में के का गुणा करा दे और इसके बाद इसका परिवर्त ज्ञात करें, तो यह परिवर्त जो है के इंटू ए डैश के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि
अवयव ए में इस संख्या का गुणा करा के तब परिवर्त ज्ञात कीजिए, या फिर अवयव ए का परिवर्त ज्ञात कर लीजिए और इसके बाद इसमें इस संख्या का गुणा कराइए, दोनों बराबर होता है। चौथा, तो देखिए चौथा गुणधर्म यह है कि यदि दो अवयव है ए और बी और इन दोनों को जोड़ के इसके बाद इसका परिवर्त ज्ञात करें तो यह जो है इन दोनों के अलग अलग परिवर्त मतलब ए डैश और बी डैश इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। इसी तरह से माइनस वाले के लिए भी बन जाएगा, ए माइनस, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस बन जाएगा। पांचवा देखिए क्या है, यदि दो अवयव है ए और बी और दोनों का गुणा करा दे, क्या करा दे, गुणा, तो इसका क्या ज्ञात करें, परिवर्त। दोनों का गुणा करा के ए बी का परिवर्त ज्ञात करें तो ए बी का परिवर्त जो है वह बी डैश ए डैश के गुणनफल के बराबर होता है। यही कुछ गुणधर्म थे, इसको आप याद कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं, अवयवों का गुणधर्म हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि सममित अवयव किसे कहते हैं। इसको समझते हैं पहले एक उदाहरण से। मैंने एक अवयव ए लिखा है, इसका परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं। परिवर्त का मतलब है ए डैश या ए टू द पावर टी। तो इसका परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं मैंने आपको अभी बताया है इससे पहले के टॉपिक में। तो देखिए इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बना लेंगे। कैसे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ ए बी सी, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना लेंगे और तीसरी जो पंक्ति है इसको तीसरा स्तंभ बना लेंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ जो मैंने परिवर्त ज्ञात किया तो इससे जो अवयव मिला है यह अवयव और ये जो अवयव पहले अवयव मैंने ए लिखा था, इन दोनों को देखिए बिल्कुल हूबहू एक ही जैसा है, अर्थात इस अवयव का परिवर्त और ये अवयव दोनों एक ही जैसा है। तो कहेंगे कि जो अवयव ए है वह क्या है, सममित अवयव है। अर्थात यदि कोई अवयव ऐसा है, और कैसा अवयव, वर्ग अवयव, तो यदि कोई वर्ग अवयव ए इस प्रकार है कि a इक्वल्स टू ए डैश या ए टू द पावर टी, यदि कोई अवयव ए इस प्रकार है कि a इक्वल्स टू ए डैश कहा जाता है या ए टू द पावर टी से प्रदर्शित किया जाता है अवयव ए के परिवर्त को, तो a और ए डैश यदि बराबर है तो कहेंगे कि अवयव ए सममित अवयव है। आगे हम लोग को पढ़ना है विषम सममित अवयव, आइए इसे पढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग का टॉपिक है विषम सममित अवयव। तो मैंने एक उदाहरण लिखा है, तो देखिए ये जो वर्ग अवयव ए है इसका जरा परिवर्त ज्ञात किया जाए। तो ज्ञात कीजिए परिवर्त ए डैश, तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना लेंगे 0 माइनस जी माइनस एफ, दूसरी पंक्ति जो है इसको दूसरा स्तंभ बना लेंगे जी 0 माइनस सी, तीसरी जो पंक्ति है इसको तीसरा स्तंभ बना लेंगे एफ सी 0। अब ध्यान दीजिए तो इसके दोनों पक्षों में -1 से जरा गुणा कराइए तो -1 से इधर गुणा होगा तो माइनस ए डैश बन जाएगा, माइनस ए डैश इज इक्वल्स टू, और इस तरफ दाई तरफ जब गुणा कराएंगे तो इसके प्रत्येक अवयव में गुणा होगा -1 से, तो ये शून्य में, तो क्या माइनस शून्य होता है, नहीं शून्य वैसे ही शून्य ही लिखते हैं, उसका चिन्ह नहीं लिखते हैं कुछ, तो ये शून्य रहेगा, ये माइनस जी बन जाएगा, ये माइनस एफ हो जाएगा, माइनस एफ। इसी तरह से दूसरी पंक्ति में ये जी हो जाएगा 0 माइनस सी, जी 0 माइनस सी, तीसरी पंक्ति में एफ सी और ये बन जाएगा 0। तो अब ध्यान दीजिए माइनस ए डैश इज इक्वल्स टू, और ये जो अवयव मिला है देखिए तो क्या यही अवयव है जो हम लोगों ने लिखा था शुरू में, मिला लीजिए यही अवयव है, यानी कि इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं ए, यहाँ लिख सकते हैं ए, अर्थात ए डैश इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है क्या, माइनस ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो समझिएगा यदि कोई वर्ग अवयव ए इस प्रकार है कि उसका जो परिवर्त अवयव ज्ञात करे, ए डैश ज्ञात करे और वह -a के बराबर आए, तो ऐसे अवयव ए को विषम सममित अवयव कहते
है। तो अभी तक हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा, इतने पर जो है हम लोग तीसरा जो प्रश्नावली है 3.3, इसमें सवाल जहाँ तक हल हो रहा है उसको हल करते हैं, फिर आगे थ्योरी पढ़ा जाएगा। देखिए तो पहला सवाल कहा गया कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया गया ऐसे अवयव, इसको मैं मान ले रहा हूँ, क्या माना यह क्या है, अवयव ए है। तो ए है तो इसके परिवर्त को ए डैश से प्रदर्शित करेंगे, और ए डैश यही ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो पंक्ति, ये स्तंभ है और इसको किसमें बना लेंगे, पंक्ति में। तो बना दीजिए पंक्ति में। हम लोगों ने पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में बना दिया। ये जो मिला अवयव, यही अवयव ए का क्या हो जाएगा, परिवर्त। हम लोगों ने परिवर्त ज्ञात कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से आप दूसरा तीसरा सवाल खुद से हल कीजिए। पहले में दूसरा तीसरा सवाल, दूसरा जो दिया गया है मैं इसको समझा रहा हूँ। दूसरा सवाल देखिए दूसरा जो सवाल दिया गया, इसमें अवयव ए और अवयव बी दे दिया गया है और कह रहा है कि सत्यापित कीजिए। पहला क्या सत्यापित करना है, a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश। इसको सत्यापित करना है। देखिए पहले एलएचएस में जो दिया गया है a प्लस बी का होल डैश, तो पहले क्या कर लिया जाए, a और b इन दोनों को जोड़ लिया जाए। अवयव a प्लस अवयव b दोनों को जोड़ लीजिए। तो मैंने आपको कैसे जोड़ते हैं समझा दिया है पहले की वीडियो में। तो इन दोनों अवयवों को जोड़िए, ये जोड़ेंगे तो बन जाएगा -5, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा -2, इसी तरह से ये 5 और 1 ये 6 बन जाएगा, और ये 7 और 2 9, और ये 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9, -2 और 1 -1, 1 और 3 ये जुड़ेगा 4 बन जाएगा, 1 और 1 जुड़ेगा 2 बन जाएगा। ये हम लोगों ने ज्ञात कर लिए क्या, a प्लस बी। अब इसका निकाल लेना है a प्लस बी का डैश, मतलब परिवर्त। इसका जरा परिवर्त ज्ञात कर लीजिए। तो जो पहली पंक्ति है इसको पहला स्तंभ बना लेंगे, -5 3 -2। दूसरी जो पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ बना लेंगे, 6 9 9। तीसरी पंक्ति जो है इसको तीसरा स्तंभ बना लेंगे। ये हम लोगों ने जो एलएचएस में दिया गया है इसको ज्ञात कर ले, इसको बना लीजिए समीकरण 1। अब क्या कीजिए, ए डैश निकालिए, क्या ए डैश। तो निकालते हैं ए डैश, ध्यान दीजिएगा क्या निकालना है हम लोगों को, ए डैश। इसका परिवर्त निकालिए तो ए डैश इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो इसकी जो पंक्ति है इसको स्तंभ में बना लेंगे। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना लीजिए, -1 2 3। दूसरी जो पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ बना लेंगे, 5 7 9। और जो तीसरी पंक्ति है इसको तीसरा स्तंभ बना लेंगे, तो -2 1 1। ए डैश निकाल लिए। अब इसमें बी डैश को जोड़ना है तो जरा बी डैश भी निकाल लिया जाए। तो बी डैश जब निकालेंगे अवयव बी का परिवर्त, तो यही से निकाल लीजिए। तो जो पहली पंक्ति है पहला स्तंभ -4 1 -5। जो दूसरी पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ बना लेंगे, 1 2 0। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 1 3 1। बी डैश निकाल लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, ए डैश प्लस बी डैश क्या करेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ लेंगे, ए डैश प्लस बी डैश। जोड़िए, संगत अवयव जोड़ेंगे, -1 का -4 जोड़ लेंगे, कितना बन जाएगा, -5। 5 और 1 जोड़ लीजिए, 6 बन जाएगा। -2 और 1 जोड़ लेंगे तो -1 मिल जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3 मिल जाएगा, 7 और 2 9 मिल जाएगा, 1 और 3 4 मिल जाएगा। इसी तरह से 3 और -5 -2 मिल जाएगा, 9 और 0 जोड़ लेंगे, 9 मिल जाएगा, 1 और 1 जोड़ लेंगे, कितना मिल जाएगा, 2। और इसको बना लेंगे हम लोग समीकरण 2। इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब इसके बाद समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए तो क्या, समीकरण 1 जो हम लोगों ने बनाया है इसका आरएचएस देखिए,
और जो समीकरण 2 हम लोगों ने बनाया है इसका जरा RHS देखिए। अब देखिए तो दोनों का RHS जो है बिल्कुल एक जैसा है, मतलब एक समान है, यानी कि RHS बराबर है। और जब RHS बराबर है तो LHS को बराबर लिख लेंगे, अर्थात 1 व 2 से मिलेगा क्या हम लोगों को, a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश, a डैश प्लस b डैश। ये सत्यापित करना था, लिख देंगे क्या, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। इसमें दूसरे नंबर में जो दूसरा सवाल कहा गया है सत्यापित करने के लिए बिल्कुल इसी तरह से है। उसमें यहाँ a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश सिद्ध करना है, तो बिल्कुल आप इसी तरह से उसको खुद से हल कीजिए। आगे देखिए, मैं आपको तीसरा सवाल समझा रहा हूँ कैसे हल करना है। इसको मिटा लेते हैं। देखिए तीसरा जो सवाल दिया गया इसमें a डैश दे दिया गया है और अभी b दे दिया गया है, और पहला का है कि सत्यापित कीजिए a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसमें LHS को हम लोग हल करेंगे तो a प्लस b निकालेंगे तो उसके लिए a चाहिए ना, और a चाहिए और हम लोगों को a डैश दिया है, तो a डैश से a निकालेंगे कैसे, तो चूंकि मैंने आपको बता रखा है कि a डैश का फिर से अगर डैश निकाल दें तो क्या मिल जाएगा, a। तो क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू a डैश का फिर से डैश निकालेंगे, यानी कि इसको ऐसे घुमा के लिख लेंगे, a डैश का डैश, इसी चीज को मैंने ऐसे लिख लिया घुमा के पक्षांतर करके। तो समझिए a इज इक्वल्स टू और a डैश का फिर से डैश, यानी कि जो अवयव है इसका परिवर्त, तो निकालिए इसका परिवर्त। तो पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में लिख देंगे 3 माइनस 1 0, और जो दूसरा स्तंभ है इसको दूसरी पंक्ति में लिख देंगे 4 2 1। अब यहाँ अवयव a मिल गया, तो ध्यान दीजिएगा अवयव a मिल गया, अवयव b मिल गया, तो बिल्कुल ये सवाल बन गया इससे पहले जो मैंने दूसरा सवाल बताया था, दूसरे में पहला सवाल बिल्कुल उसी के जैसा बन गया। अवयव a अवयव b मिल गया, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश। तो आप इसको दूसरा जो सवाल मैंने समझा उसी की तरह से इसको खुद से हल कीजिए। इसमें जहां a डैश की जरूरत होगी आप इससे फिर a डैश मत निकालिएगा, क्योंकि पहले से ही a डैश यहाँ लिखा हुआ है, यही a डैश की जगह रख लीजिएगा, यहाँ से b डैश निकाल लीजिएगा। तो बाकी इसको आप हल कीजिए दूसरे नंबर सवाल की तरह से। देखिए तीसरे में जो दूसरा सवाल दिया गया है कि सत्यापित कीजिए कि a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल्स टू a डैश माइनस b डैश, बिल्कुल इसी के जैसा है, इसमें प्लस था जहाँ इसमें माइनस है, इसको आप खुद से हल कीजिए। आगे देखिए चौथा सवाल क्या दिया गया है। चौथा सवाल भी बिल्कुल इसी के तरह का है, बस है क्या अंतर, तो मैं आपको अंतर समझा दे रहा हूँ, इसको भी आपको खुद ही बनाना है। देखिए क्या कीजिएगा, अवयव a दे दिया गया है आपको, कुछ a नहीं a डैश दे दिया गया है, a डैश दे दिया गया है क्या, -2 3 पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में 1 2। अवयव b दे दिया गया है क्या, पहली पंक्ति में -1 0 और दूसरी पंक्ति में 1 2, और कहा है तो a प्लस 2b का होल डैश, a प्लस 2b का होल डैश यही पूछा है, कहा कि ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिएगा, a डैश दिया है तो a निकाल लेंगे, कैसे, तो ऐसे जैसे यहाँ मैंने बताया है आपको कि a डैश था तो कैसे a निकाला हम लोगों ने, बिल्कुल इसी तरह से a डैश से आप a निकाल लेंगे, और जब a निकल जाएगा तो इसमें 2b को जोड़ना है। 2b मतलब अभी वो b में 2 से गुणा, तो ये कैसे मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा 2b बराबर क्या बनेगा, इस अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा करा देंगे, मतलब मिल जाएगा -2 0 2 और इसमें 4, प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा करा लिए, मिल गया 2b। अब a मिल जाएगा इस तरह ऐसे, और 2b मैंने निकाल दिया, और a और 2b दोनों को जोड़ नहीं लेंगे, जोड़ लीजिएगा, दो अवयवों को कैसे जोड़ते हैं, जोड़ लीजिएगा, और जोड़ने से जो अवयव मिलेगा उसी का परिवर्त ज्ञात कर लेना है। आप इसको खुद से हल कीजिए। आगे देखिए 5 नंबर सवाल मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए जो 5वां सवाल दिया गया है इसमें 2 सवाल है, और कह रहा है कि प्रत्येक के लिए सत्यापित कीजिए कि a इंटू बी यानी कि ab का होल डैश इज इक्वल्स टू b डैश इंटू a डैश।
तो ध्यान दीजिएगा, मैं पहला सवाल समझा रहा हूँ आपको, हल करा रहा हूँ। कैसे हल करेंगे, तो ये बताइए a इंटू बी करना है ना, और a इंटू बी करने के बाद उसका डैश, और फिर RHS जब हल करेंगे तो b डैश a डैश, यानी कि a डैश और b डैश दोनों की जरूरत होगी, तो मैं यहीं पे पहले a डैश और b डैश निकाल ले रहा हूँ। a डैश इक्वल्स टू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये स्तंभ में है, पंक्ति में बन जाएगा 1 - 4 3, और ये वाला पंक्ति में है, स्तंभ में बन जाएगा जब बी डैश निकालेंगे तो बी डैश इक्वल्स टू ऐसे स्तंभ में -1 2 1। अब जरा LHS वाला देखिए, तो LHS वाले के लिए ए बी का डैश चाहिए ना, तो पहले a इंटू बी निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ ए बी यानी कि दो अवयवों का गुणा, इसको मैं पहले की वीडियो में बहुत विस्तार से समझा चुका हूँ कि दो अवयवों का गुणा कैसे कराते हैं। आप पहले की जो वीडियो है आप उसको बढ़िया से देख लीजिए, जब भी वीडियो देख रहे हैं तो उसको क्रम से देखिए, सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसको फिर क्रम से देखते रहेंगे, उसको आपको बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए a इंटू बी करते हैं, तो करते हैं इसको a का b के साथ गुणा कराइए। पहली पंक्ति एक ही पंक्ति है, सॉरी 3 पंक्तियां हैं, पहली दूसरी तीसरी, इसमें अवयव एक ही है, तो पहली पंक्ति में जो अवयव है इसका गुणा कराएंगे पहले स्तंभ से, 1 गुणे -1 पहली पंक्ति का दूसरे वाले के साथ, तो ये 2 बनेगा। इसी तरह से यहाँ गुणा करेंगे तो 1 गुणे 1 बनेगा। अब ये दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो ये -4 गुणे -1 प्लस में बन जाएगा 4, और इसका इसी तरह से दूसरे वाले स्तंभ के साथ, तो ये बन जाएगा -8, इसी तरह से इसके साथ गुणा कराएंगे तो बन जाएगा -4। इसी तरह से ये तीसरी पंक्ति का गुणा कराएंगे पहले स्तंभ के साथ, तो -3, दूसरे स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे तो 6, और तीसरे स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे मिल जाएगा 3। ये हम लोगों ने निकाल लिया क्या, a इंटू बी। अब इसका ज्ञात कर लेंगे क्या, परिवर्त, तो इसका परिवर्त निकाल लीजिए। परिवर्त निकालेंगे तो जो पहली पंक्ति है पहला स्तंभ बना लेंगे -1 2 1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 4 -8 -4, तीसरी जो पंक्ति है इसको तीसरा स्तंभ बना लेंगे -3 6 3, और इसको बना लेंगे समीकरण 1। अब इसके बाद RHS में b डैश इंटू a डैश है, हम लोग b डैश इंटू a डैश ज्ञात करेंगे, कैसे, तो ध्यान दीजिए बनाते हैं b डैश इंटू a डैश, तो b डैश क्या है लिख लिया जाए, b डैश में है -1 2 1 इंटू a डैश हम लोगों ने जो ज्ञात किया है क्या है 1 -4 और 3 पंक्ति में, इसका गुणा कराया जाए, कराइए गुणा, b डैश a डैश इक्वल्स टू पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा तो -1 बनेगा, दूसरे स्तंभ के साथ गुणा तो +4 बन जाएगा, तीसरे वाले के साथ तो ये -3 बन जाएगा। इसी तरह से दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा तो 2 बन जाएगा, ये -8 बन जाएगा, दूसरे वाले स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे तो तीसरे वाले स्तंभ के साथ 6 बन जाएगा, तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे तो 1 बनेगा, दूसरे वाले स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे तीसरी पंक्ति का तो -4 बनेगा, और तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे 3 बन जाएगा। इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब जरा समीकरण 1 और 2 इन दोनों का RHS देखिए, तो देखिए RHS जो है बराबर है, तो LHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो लिख लेंगे हम लोग समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या, AB का होल डैश, AB का होल डैश इक्वल्स टू B डैश इंटू A डैश, यही ना सत्यापित करना था, बस लिख लेंगे सत्यापित हुआ। बिल्कुल इसी तरह से
इसमें जो पांचवे में दूसरा सवाल दिया गया है उसमें दो अवयव ए और बी दिए गए हैं और यही चीज सत्यापित करना है। ए बी का होल डैश इक्वल्स टू बी डैश इंटू ए डैश, तो उसको आप खुद से हल कीजिए इसी तरह से। आगे देखिए 6 नंबर सवाल मैं समझा रहा हूं उसे। देखिए 6 नंबर जो सवाल दिया गया है इसमें कह रहा है कि सत्यापित कीजिए, पहला जो सवाल है कि ए डैश इंटू ए इक्वल्स टू आई। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अर्थात इकाई अथवा तत्समक अवयव। इसमें करना क्या है कि ए दिया गया है, ए डैश निकाल लीजिए और ए डैश में ए का गुणा कराइए और अगर उसको गुणा करने से इकाई अवयव आ जाएगा तो ये सत्यापित हो जाएगा। तो हल करते हैं, देखिए कैसे। ए दिया है, ए डैश जरा निकाल लीजिए। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में लिख लेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, दूसरी जो पंक्ति है इसको दूसरे स्तंभ में लिख लेंगे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ए डैश मिल गया तो ए डैश इंटू ए कीजिए, यानी कि ए डैश में ए का गुणा। कैसे? तो ए डैश लिख लीजिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में है साइन अल्फा एंड ये कॉस अल्फा इंटू अवयव ए। तो अवयव ए लिख लिया जाए, पहली पंक्ति में कॉस अल्फा साइन अल्फा और दूसरी पंक्ति में है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। गुणा कराते हैं इसका, कराइए गुणा। ए डैश इंटू ए, तो ध्यान दीजिएगा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ तो गुणा कराएंगे तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और ये गुणा करेगा तो माइनस में बन जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। दूसरी पंक्ति का गुणा कराइए पहले स्तंभ के साथ तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसी तरह से दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करिए तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। बनेगा ऐसे। अब ध्यान दीजिए ए डैश इंटू ए इज इक्वल्स टू, देखिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो आप सूत्र पढ़े कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसी तरह से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसके जगह क्या लिख लेंगे 1। और देखिए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस में है और यही चीज यहाँ माइनस में, कट के शून्य हो जाएगा, ये बन जाएगा 0। इसी तरह से ये वाला भी प्लस में है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये माइनस में है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कट के शून्य हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहिए या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिखेंगे उसके लिए। तो ये बताइए कि यह एक इकाई अवयव है ना, तो लिख सकते हैं हम लोग इसको ऐसे कि ए डैश इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। तो देखिए तो यही ना सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है 6 नंबर में जो दूसरा सवाल दिया गया है उसमें भी अभी ए दिया गया है और यही सत्यापित करना है कि सिद्ध कीजिए कि ए डैश इंटू ए इक्वल्स टू आई, मतलब इकाई अवयव। ऐसे ही तो दूसरे नंबर सवाल में आप ए दिया गया है, ए डैश निकाल लीजिएगा तो ए डैश इंटू ए कीजिएगा और ऐसा अगर बन जाएगा तो कह देंगे ना ये 2 क्रम का इकाई अवयव है, अर्थात इसकी जगह आई लिख सकते हैं। तो आप फिर वहां दूसरे सवाल को बिल्कुल ऐसे ही हल कर लेंगे। दूसरा सवाल खुद से हल कीजिए। 7 नंबर सवाल देखिए क्या दिया गया है। 7वें नंबर सवाल में एक अवयव ए दिया गया है और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह क्या है, सममित अवयव है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, समझा रहा हूं। देखिए 7 नंबर सवाल में अवयव ए दे दिया गया है और इसको सिद्ध करना है कि सममित अवयव। देखिए क्या करेंगे, ए डैश जरा निकाल लीजिए तो ए डैश यानी कि परिवर्त इसका, तो कैसे निकालेंगे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे 1
-1 5। दूसरी जो पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ बना देंगे, -1 2 1। तीसरी जो पंक्ति है इसको तीसरा स्तंभ बना लेंगे, 5 1 3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए डैश जो मिला है, ए डैश इज इक्वल्स टू, अब ये जो मिला है देखिए तो क्या बिल्कुल यही मिला है, देखिए बिल्कुल हूबहू यही वाला मिल गया है। अर्थात ए डैश इज इक्वल्स टू, इसके जगह पे ए लिख सकते हैं ना, यहाँ ए लिख सकते हैं। तो क्या मिला, ए डैश जो है किसके बराबर आया, ए के बराबर। तो क्या कहेंगे, कहिए चूंकि ए डैश जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो मैंने आपको परिभाषा में बता रखा है कि यदि कोई वर्ग अव्यूह ए ऐसा है कि ए डैश बराबर क्या आ जाए, ए, तो कैसा भी होता है, ए सममित अव्यूह होता है। तो यहाँ ए डैश बराबर ए आया है ना, इसलिए कह लेंगे कि क्या अव्यूह ए एक सममित अव्यूह है, सममित अव्यूह है। यही सत्यापित करना था, सिद्ध करना था, यही हम लोगों को सिद्ध हो गया। इसमें दूसरा जो सवाल दिया गया है 7वें में दूसरा है, इसमें सिद्ध करना है कि अव्यूह ए दे दिया गया है और हम लोग को सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि यह अव्यूह एक विषम सममित अव्यूह है। तो क्या कीजिएगा, जो अव्यूह ए दिया है ना, जो कुछ भी दिया गया है आप लिख लीजिएगा इसको, और यदि इसको हल करने से बन जाएगा कैसा, ऐसा, ए डैश इज इक्वल्स टू -a, तो कह देंगे कि क्या है, विषम सममित अव्यूह है। तो यही आप बनाइएगा, ए डैश निकालिएगा, देखिएगा कि वह -a के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ जाएगा तो वहां से सिद्ध हो जाएगा कि अव्यूह एक ऐसा अव्यूह है, विषम सममित अव्यूह। इसको खुद से हल कीजिए। देखिए 8वां सवाल क्या दिया गया है, देखिए 8वें नंबर सवाल में अव्यूह ए दे दिया गया है और कह रहा है पहला, 8वें में पहला कि सिद्ध कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित अव्यूह है। समझिएगा, ए प्लस ए डैश को सममित अव्यूह सिद्ध करना है। तो कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ ए दिया गया है ना, आप यहाँ से ए डैश निकाल लीजिए पहले, ए डैश जब निकालेंगे तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिख देंगे और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। ए और ए डैश दोनों को जोड़िए तो ए प्लस ए डैश जोड़ लीजिए, एक के साथ ये जुड़ जाएगा, 2 बन जाएगा, 5 और 6 11 बन जाएगा, और ये 11 बन जाएगा, 7 और 7 14 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सिद्ध करना कि ए प्लस ए डैश एक सममित अव्यूह है। तो इसको कुछ मान लीजिए, तो जरा माना, क्या मान लेंगे, ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू कुछ भी मान लीजिए, बराबर मैंने मान लिया क्या, बी। तो अब बताइए कि हम लोग कह सकते हैं ना, बी इक्वल्स टू क्या, ये पहली पंक्ति में 2 11, दूसरी पंक्ति में 11 14। हम लोग ये दिखाना है कि ए प्लस ए डैश एक सममित अव्यूह है, इसको हम लोगों ने बी माना है, तो बी को एक सममित अव्यूह बनाइए। कैसे, तो बी का परिवर्त अव्यूह निकालिए, यानी कि बी डैश निकालिए। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिख देंगे और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। और देखिए बी डैश जो हम लोगों ने निकाला बिल्कुल बी जैसा ही मिला है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं बी डैश इज इक्वल्स टू बी। चूंकि बी डैश जो है वह किसके बराबर आया, बी के बराबर, इसलिए अव्यूह बी क्या है, अव्यूह बी अथवा, चलिए लिख लेते हैं पहले, अव्यूह बी एक सममित अव्यूह है, सममित
आव्यूह है, सममित आव्यूह है। जब यह एक सममित आव्यूह है तो बताइए कि बी किसको कहे थे हम लोग, a प्लस ए डैश को ना, तो यहाँ बी के जगह a प्लस ए डैश लिख सकते हैं। अतः आव्यूह बी के जगह a प्लस ए डैश, क्योंकि हम लोगों ने b माना था खुद से, तो आव्यूह a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। यही सिद्ध करना था हम लोगों को। इति सिद्धम, इति सिद्धम का मतलब है यह सिद्ध हुआ। तो बिल्कुल इसी तरह से इसमें जो दूसरा सवाल दिया गया है उसमें विषम सममिताव्यूह सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि a माइनस ए डैश एक विषम सममिताव्यूह है। आप उसको खुद से हल कीजिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो तीसरा प्रश्नावली है इसमें 8 नंबर तक सवाल जो है हम लोगों ने हल किया। इसमें कुछ सवाल भी हल करने हैं, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये जो प्रश्नावली इसमें जो मैंने सवाल बताया, इसमें कई जगह पे जो है आव्यूहों का गुणा आया था, 2 आव्यूहों को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको समझाया है कि 2 आव्यूहों का गुणा कैसे कराते हैं, किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में 2 आव्यूहों का गुणा होता है, और 2 आव्यूहों का योग कब निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, तो उन वीडियो को आप पहले देख लें, उससे समझें कि आव्यूहों का गुणा कैसे करते हैं, योग कैसे करते हैं। इसके पश्चात जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सवाल जो है बेहतर समझ में आएगा। तो आप पहले की वीडियो देखें, यानी कि वीडियो जब भी देखें उसे एक क्रम से देखते चलें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसी प्रश्नावली में जो सवाल शेष है उसके लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो ये जो सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा जो चैनल है पीके ज्ञान मस्ती उसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।